दोस्तों, एक कपूर और दो लौंग कैसा भी संकट हो घर में दूर हो जाएगा। दोस्तों, पूज्य गुरुजी बहुत ही चमत्कारिक और काफी शक्तिशाली उपाय बताए हैं जिसे पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति कर लेता है उसके हर संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही घर में अगर गरीबी है, हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है, तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही आपके अगर बनते बनते काम भी बिगड़ रही है, आपको किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो आपको पूजा गुरु जी द्वारा बताए गए पूर्णिमा के दिन के ये अचूक टोटके जरूर करने चाहिए। दोस्तों, इनमें से कोई सा भी एक या दो या तीन, जितनी भी आपकी सामर्थ हो उतने उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक होने के साथ साथ काफी आसान भी है और बहुत ही सुंदर उपाय है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इन उपायों को किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों देखिए, उपायों को जानने से पहले आप सभी से हमारी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। इसके लिए आप लौंग का आसान सा उपाय कर सकते हैं। आप पूर्णिमा के दिन या फिर शनिवार की शाम को 5 लौंग, 3 कपूर और 3 ही बड़ी वाली इलायची लेकर उसे जला लें। अब इनसे अग्नि की लपटें उठने लगे तो उसे आप सभी कमरों में ले जाकर घुमाएं और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। दोस्तों, इसे पूरा जल जाने के बाद इसकी राख को आप मुख्य द्वार पर, आप चाहे तो रात को 1 लोटा जल में मिलाकर मुख्य द्वार पर इसके छींटे भी मार सकते हैं। दोस्तों, इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा, जिससे कि घर में मां लक्ष्मी का वास होगा। मां लक्ष्मी आपके घर में आगमन करेंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गया पहला उपाय। अब देखिए अगला उपाय। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु की स्थिति अनुकूल नहीं रहती है और उनकी दशा में परेशानी हो रही है, उन्हें पूर्णिमा के दिन लौंग का दान जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आपको लौंग किसी को दान करने में शर्म आती है या आप कर नहीं सकते हैं या फिर आपसे कोई लेता नहीं है, तो आप पूर्णिमा की शाम को लौंग ले और 1 लोटा उसमें शुद्ध जल भर ले है। ठीक है, अब आप दोनों चीजों को लेकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं। शिव मंदिर में जाकर उसको आप शिवलिंग के ऊपर एक एक करके 4 लौंग को अर्पित करें और ओम नमः शिवाय बोलते जाएं। ठीक है, उसके बाद 1 लोटे में जल लिया आपने, वो जल आप शिवलिंग पर धीरे धीरे ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर दें और दोस्तों अपने घर चले आए। बस दोस्तों, इतना सा उपाय पूर्णिमा के दिन करने से महादेव की कृपा से राहु और केतु का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। घर में खुशहाली और आनंद के लिए लौंग का पौधा भी आप लगा सकते हैं। लौंग की कुछ कलियां साथ में रखने से आपको फायदा होगा। देखिए, अगर किसी ने आपसे उधार लिया है और लौटाने में काफी आनाकानी कर रहा है, तो उससे विवाद करने की बजाय आप लौंग से कुछ सामान्य से उपाय कर सकते हैं, जिससे आपका धन आपको वापस मिल जाएगा। दोस्तों, आप किसी भी पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा की रात में 2 कपूर ले और 3 लौंग है, इन दोनों को आप जला लें और जलाने के बाद आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करते हुए माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर आप माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपका दिया हुआ धन आपको वापस मिल जाए। इस उपाय को करने से दोस्तों अचानक से धन की प्राप्ति भी होती है और आपका दिया हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाता है। साथ ही देखिए, आप पूर्णिमा की रात्रि में गाय की सेवा करने से परम पुण्य की प्राप्ति भी होती है। या फिर आप गाय के घी का 1 दीपक अपने घर के पूजा घर में जलाएं और फिर वो जलते हुए दीपक मेहता 2 लौंग अपने सिर को ऊपर से 21 बार बार कर डाल दें।
इस उपाय को करने से आपको गौ सेवा का फल मिलता है, साथ ही माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के दिन अपने घर के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाता है, उसकी हर मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। साथ ही पूर्णिमा तिथि पर पितरों के नाम से दान करने से वे आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। मानता है कि अब आवश्यक तिथि पर हमारे पूर्वज आसपास वायु के रूप में मौजूद रहते हैं और हमें अक्सर देखकर प्रसन्न होते हैं। इस दिन उनकी पसंदीदा मिठाई, फूल और वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। इसके अलावा आप सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा में काले तिल डालकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए। दूसरों इससे पूर्वजों का मार्ग रोशन होता है। साथ ही अगर आप अपने पूर्वजों की कृपा पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन दोस्तों को पीपल के पेड़ के नीचे 2 लौंग और 1 कपूर जला दें। फिर 5 मिठाइयां पीपल के पत्ते रखकर उनका ध्यान करें और उनसे आशीर्वाद मांगे। दोस्त को ऐसा करने से आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही मानता है दोस्तों की पीपल के पेड़ की पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाकर उसकी 7 बार परिक्रमा करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पूज्य गुरुजी के अनुसार नमक का महत्व बहुत खास माना गया है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन पानी में नमक डालकर पूरे घर का पोछा लगवाने से घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में खुशहाली बढ़ती है। पोछा लगवाने के बाद इस पानी को घर के बाहर फेंक दें। दोस्तों, इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। अगर आप पिछले काफी समय से आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और काफी प्रयास के बाद भी धन से जुड़ी समस्या दूर नहीं हो रही है, तो आप पूर्णिमा पर तुलसी की माला से 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। आपकी धन संबंधी समस्या का शीघ्र ही समाधान निकलेगा और आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे।